कि खुद तो कम खाना है और हमको भी अच्छा खाना नहीं दे रही हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये शेयर किया था कि मैं एक वेट लॉस चैलेंज लेने जा रही हूँ। असल में ये चैलेंज मैं अपने खुद के लिए लेने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस चैलेंज में आप सभी भी मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मोटिवेशन मुझे तभी मिलेगा और आपको भी, जब हम एक साथ जुड़े होंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मेरी हाइट है 5 फीट 3 इंचेस और मेरा वेट है 66 केजी। इस समय मैं 7 केजी अपने हाइट के अकॉर्डिंग ओवरवेट हूँ। मेरा वेट 59 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने आज से अपनी रूटीन में क्या क्या चेंजेस किए, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर वीक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं किसी जल्दीबाजी में नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे वेट रिड्यूस करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे होने वाली चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है। थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग, हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा हम पोर्शन कंट्रोल करेंगे। ये सब क्या है, ये सब मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। ये चीज़ें कैसे अपनी लाइफ में शुरू कर रही हूँ और कैसे मैं आप तक भी पहुँचाना चाहती हूँ कि आप भी ये चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल में लाइए और स्लोली, ग्रेजुअली, ताकि हमें मुश्किल ना लगे। जो भी मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़ने वाले हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने इस चैलेंज के बारे में घर में बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करिए। आप इस चैलेंज को अपने तक ही रखिए, फैमिली पर इसको इम्पोज मत करिए, क्योंकि अगर किसी दिन ज़रा सी भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी या ज़रा सी भी दाल अच्छी नहीं बनी तो सब ये कहेंगे कि खुद तो कम खाना है और हमको भी अच्छा खाना नहीं दे रही हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो चीज़ है वो आप अपने तक ही रखिए। 18 अगस्त है, मैं अपने दिन के 3 मील्स ले चुकी हूँ। अभी इस समय बज रहा है 3:30 और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, मैं क्या चेंजेस कर रही हूँ ब्रेकफास्ट में। आपको बता दूँ कि मैं एगिटेरियन हूँ, मैं एग खाती हूँ, पर हम नॉनवेज नहीं खाते। अगर आप एग नहीं खाते, उसके लिए भी अलग सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं प्रोटीन के। तो हमें वो क्या सब्स्टिट्यूट्स लेने हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। कि जिनको मीठा बहुत पसंद है, जैसे मैं मीठे की शौकीन नहीं हूँ, मैं नमकीन की शौकीन हूँ। अगर आपको मीठा पसंद है तो उसके क्या हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप स्नैकिंग के शौकीन हैं, मंचिंग के शौकीन हैं, आप चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं, तो उसके क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। उनके लिए जिनको चाय या कॉफ़ी का बहुत शौक़ है मेरी तरह। मैं चाय को ना नहीं कह पाती, ये मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है। तो मैं इस चीज़ से कैसे मुझे ओवरकम करना है। हो सकता है आप भी मेरे तरह हों जिनको चाय और कॉफ़ी का बहुत शौक़ है। इसको ओवरकम करने जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ इसे थोड़ा सा निपट सकते हैं चाय की और कॉफ़ी की तलब से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 15 अगस्त से मैं ये चैलेंज ले रही हूँ। आप 16 अगस्त से लीजिए, 17 अगस्त से लीजिए। जब आप ये वीडियो देखें तब से ये चैलेंज लीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए। मेरे साथ अपनी जर्नी शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या जो मैं कह रही हूँ क्या आप वो कर पा रहे हैं, या जो मैं कर रही हूँ क्या आप उसको और बेटर तरीके से कर पा रहे हैं। तो मेरे साथ शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी सुबह की शुरुआत 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी से करें। जितना पानी आप आसानी से पी सकें। पानी आप गुनगुना और नींबू और शहद के साथ भी ले सकते हैं, पर मैं नॉर्मल वाटर ही पीना पसंद करती हूँ। ये मेरा फेवरेट मग है जिसमें मैं अपनी मॉर्निंग टी पीती हूँ, जिसे मैं आज चेंज कर रही हूँ। इस कप से अब मैं अपनी मॉर्निंग टी इस कप में पिया करूंगी। देखिए, सिर्फ मग चेंज कर देने से क्वांटिटी में कितना फर्क पड़ गया है। तो हमें करना यही है कि हमें अपने खाने के बर्तन सब छोटे साइज में रखने हैं। आप भी अगर मेरी तरह चाय के शौकीन हैं तो आपको करना क्या है कि मॉर्निंग टी के साथ आप जो भी बेकरी आइटम्स खाते हैं वो आपको बंद कर देने हैं। उसकी जगह भीगे अखरोट और बादाम लीजिए। चाय में चीनी की मात्रा आज से ही हाफ कर दीजिए। दूध सिर्फ 2 या 3 चम्मच डालना है, वो भी थोड़ा सा बड़े साइज का चम्मच जिसे टेबल स्पून कहते हैं, और वो भी स्किम्ड मिल्क। मॉर्निंग टी के बाद अब चलते हैं हम ब्रेकफास्ट पे, जो हमें जल्दी ही ले लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके साथ ही हमारी मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है बॉडी में वो शुरू हो जाती है।
ब्रेकफास्ट हमको लेना है हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट। जो मैं लेने जा रही हूँ 2 बॉइल्ड एग, खीरा और उसके साथ थोड़े से नट्स। साथ ही मैं हाफ कप टी ले रही हूँ जो विदाउट शुगर है और बहुत कम दूध से बनी हुई है। दूध भी मैंने स्किम्ड मिल्क ही यूज किया है। जो लोग एग नहीं खाते वो ब्लैक चने उबाल के उसकी चाट बना सकते हैं, व्हाइट चने की चाट बना सकते हैं, ओट्स चीला खा सकते हैं, मूंग की दाल का चीला बनाकर खा सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम मिड मॉर्निंग स्नैक पर, जो मैं एक एप्पल या एक नाशपाती लेना पसंद करती हूँ। आप इसके और भी ऑप्शंस ले सकते हैं। आप एक बाउल में भुने हुए मखाने, जिसे फुल मखाने कहते हैं, या आप भुनी हुई मूंगफली ले सकते हैं, या आप एक बाउल में तरबूज ले सकते हैं। हमें अपने पूरे दिन में छोटे छोटे मील्स लेने हैं। हम मील्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं लंच पर। लंच से 15-20 मिनट पहले एक गिलास पानी पिए। लंच तभी करें जब आपको भूख हो। टाइम हो गया है इसलिए लंच करने मत बैठें। और लंच की क्वांटिटी मेजर करिए। आपको उसी बाउल से रोज खाना है। बाउल्स का साइज छोटा रखिए। यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना लंच। तो ये है लेमन राइस, ये है अरहर की दाल, येलो दाल तड़का जिसमें मैंने देसी घी से जरा सा तड़का लगाया है, और ये है पम्पकिन जिसको हम कद्दू बोलते हैं, कद्दू की सब्जी, ये है खीरा। और अचार खाने के अगर आप शौकीन हैं तो चटनी लें, अचार ना लें क्योंकि अचार में ऑयल और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नमक भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक मैंने रोटी ली है। इस प्लेट का साइज बड़ा है पर मैं अब प्लेट छोटी रखने लगी हूँ। अपना खाना आप सैलेड से स्टार्ट करें और बाइट छोटे छोटे लें। छोटे बाइट्स जिसको बेबी बाइट्स कहते हैं, जो हम छोटे छोटे बाइट्स बच्चों को खिलाते हैं, उस तरह से खाने को पूरे रूप से ग्रहण करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, एंजॉय करिए, उसका रंग, उसका स्वाद और उस खुशबू को। खाने के समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई मोबाइल और टीवी नहीं होना चाहिए, न्यूज़पेपर भी नहीं। खाने को अच्छे से चबाएं और धीरे धीरे खाएं। खाने में जल्दी मत करें। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पिएं और हल्का गुनगुना पानी पिएं। अब आते हैं हम अपने इवनिंग स्नैक पर, जो हमारी शाम की छोटी सी भूख होती है। उसके लिए आप कोई सी भी एक हेल्दी चाट ले सकते हैं या गुड़ चना ले सकते हैं। आप चना चाट खा सकते हैं, ओट्स चाट ले सकते हैं, मुरमुरा चाट ले सकते हैं। एक छोटा बाउल ही आपको चाट का लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाइए। आप उसके साथ एक छोटा कप चाय ले सकते हैं या आप नींबू पानी ले सकते हैं जो नमकीन हो। तो अब हम आते हैं आज के अपने 5वें मील पर, डिनर पर। तो डिनर हमें 7 बजे के बाद बिल्कुल नहीं लेना है, या आप इतना ध्यान रखिए कि डिनर और आपके सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर हो। डिनर हमारा लाइट, लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट और लो शुगर होना चाहिए। प्रोटीन और रेशे का, फाइबर्स का एक मिक्सचर, सोया चाप, सैलेड, रोटी और ये मेरी स्वीट डिश आम का एक टुकड़ा। ये था मेरा चैलेंज के फर्स्ट डे का डिनर। डिनर के कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, दाल रोटी, दलिया, नमकीन दलिया, सब्जी रोटी, खिचड़ी। मैंने इस वीडियो में 3 शब्द आपके साथ शेयर किए, माइंडफुल ईटिंग, हेल्दी ईटिंग और पोर्शन कंट्रोल। तो चलिए आइए समझते हैं कि माइंडफुल ईटिंग क्या है। तो माइंडफुल ईटिंग है कम टू द टेबल विद एपेटाइट। अगर आपको भूख है तभी आपको अपना फूड लेना है, इसलिए नहीं कि लंच टाइम हो रहा है, डिनर टाइम हो रहा है, अब मुझे खा लेना चाहिए, नहीं। जब आपको भूख है तभी अपना लंच और डिनर लीजिए। फूड को छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटे छोटे साइजेस में लीजिए। अपने पूरे दिन में मिनिमम 5 मील लीजिए। आप चाहें तो इसको 7 मील में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैं अपने दिन में 5 मील ले रही हूँ। हमें भोजन को पूरी तरह से एंजॉय करना है अपना। देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि भोजन को अपनी पूरी इंद्रियों के साथ ग्रहण करना चाहिए। तो हमें उसकी खुशबू भी अप्रिशिएट करनी है, खुशबू को भी एंजॉय करना है, उसके कलर को भी, उसके टेस्ट को भी। तो आप जब अपनी सारी इंद्रियों के साथ भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, अपना फूड लेते हैं, तो हम जल्दी तृप्त हो जाते हैं। जब खाना खाते समय किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल सभी को आदत पड़ गई है, या तो टीवी के सामने खाना है, या लैपटॉप के सामने खाना है, या फिर मोबाइल देखते हुए। तो ये हमें नहीं करना है। हमें अपना भोजन या तो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना है, और भोजन करते समय सिर्फ भोजन ही करना है, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। के अलावा जो भोजन हम कर रहे हैं उसकी बाइट्स हमें छोटी बाइट्स लेनी है, बेबी बाइट्स लेनी है, छोटे छोटे कौर में खाना खाना है।
और उसको थॉरोली च्यूई करके खाना है। हमको अच्छे से भोजन को चबाना है, धीरे धीरे खाना है, जल्दी में हापड़ तुपड़ नहीं खाना है, आराम से भोजन को करना है। हेल्दी ईटिंग देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर आप अचार के शौकीन हैं तो अचार मत खाइए, चटनी खाइए। अचार में नमक भी ज़्यादा होता है, ऑयल भी ज़्यादा होता है, और अगर हम मार्केट का अचार यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। अगर आप मंचिंग के शौकीन हैं तो हेल्दी मंचिंग करिए। अगर आप स्वीट्स के शौकीन हैं तो मीठे में आप फ्रूट का एक पीस खा लीजिए। अच्छी खाना चाहते हैं तो आप स्पॉन्जी रसगुल्ला लीजिए, उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, उसका जो एक्स्ट्रा शुगर है वो निकाल दीजिए, और उसके बाद उसको आप खाइए। बड़े आराम से आप उसको खा सकते हैं। तो हेल्दी ऑप्शन में मैंने अपने थंबनेल में पिज़्ज़ा भी दिखाया है। तो आप कहेंगे पिज़्ज़ा कैसे हेल्दी हुआ? तो पिज़्ज़ा भी हेल्दी हो सकता है। हम होल व्हीट थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा लें और उसके ऊपर बहुत हल्का सा लेयर रखें चीज़ की, और वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, तो हम उस पिज़्ज़ा के 1 या 2 स्लाइसेस खा सकते हैं। अपने आप को गार्बेज बिन बिल्कुल मत बनाइए, डस्टबिन बनाने की कोशिश मत करिए। हमेशा ये होता है, माएँ क्या करती हैं कि बच्चों के लिए दाल चावल तैयार करती हैं या अच्छा सा आलू का पराठा बनाती हैं, खूब सारी स्टफिंग डालकर उसमें घी चुपड़ कर, और बच्चे उसको 2-4 बाइट के बाद नहीं खाते। और हम क्या सोचते हैं कि अरे बाप रे, इतना सारा इसमें घी डाला है, इसको क्यों फेंकना, चलो मैं ही खा लेती हूँ। तो हम डस्टबिन नहीं हैं। हमें अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाना है। हमें माइंडफुल ईटिंग करना है, अच्छे से ईटिंग करना है, हेल्दी ईटिंग करना है, और उतना ही खाना है जितनी हमें ज़रूरत है। एक और चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की, पोर्शन कंट्रोल कि हम कितना भोजन ले रहे हैं। देखिए, हमारा पेट बहुत जल्दी भर जाता है, पर हम बहुत देर तक खाना खाते रहते हैं, क्योंकि हमको आदत पड़ गई होती है कि हमें 2 या 3 रोटी खानी ही है, या हमको भोजन इतना टेस्टी लग रहा होता है कि मन नहीं भरता, पेट भर जाता है और हम उसको खाते रहते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। हमें अपने भोजन का पोर्शन कंट्रोल करना है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें भोजन खाना है। सब्जी अगर आप ले रहे हैं तो छोटी बाउल में लीजिए, दाल आप ले रहे हैं तो छोटी बाउल में लीजिए, रोटी आप 1 लीजिए, सैलेड आप ज़्यादा खाइए। तो पोर्शन कंट्रोल, जैसे मैंने चाय के लिए अपना कप चेंज किया, तो अब मैं छोटे कप से चाय ले रही हूँ। फर्स्ट डे सुबह मॉर्निंग टी में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मुझे उस एक छोटे कप चाय से, जो कहते हैं ना कि मेरी तलब ही ख़त्म नहीं हुई, तो मैंने दोबारा चाय बनाई। अगले दिन सुबह 16 तारीख की सुबह, मतलब आज मैंने सिर्फ 1 छोटा कप ही टी ली है, दूसरा कप मैंने चाय नहीं बनाई। तो धीरे धीरे हमें अपने साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है, अपने ही बेटरमेंट के लिए, अपने ही हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। फिर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि एक कैलोरी काउंटर और एक स्टेप काउंटर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जो कैलोरी काउंटर है वो मैंने हेल्दीफाई मी का फ्री वर्जन डाउनलोड किया हुआ है। जो स्टेप ट्रैकर है वो मैंने स्टेप सेट गो डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर रोज़ 500 स्टेप्स अपने बढ़ाऊँ। देखिए, मोबाइल मेरे हाथ में होता है और जब मैं चलती हूँ तो मेरे स्टेप्स की काउंटिंग उसमें ऐप में रिकॉर्ड होती है। तो मुझे पता चलता है कि मैंने आज कितने स्टेप्स मैंने वॉक किया। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर रोज़ मैं अपने स्टेप्स की काउंट मिनिमम 500 बढ़ाऊँ। आप भी ये कोशिश करिए। अगर आप वॉक नहीं करना चाहते तो कम से कम दोनों मील्स, जो हैवी मील्स हैं हमारे लंच और डिनर, उसके बाद तो 5 मिनट वॉक करिए। घर के अंदर ही वॉक करिए, रूम में वॉक कर लीजिए, यहाँ वहाँ चल लीजिए। अगर आपके यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चल लीजिए। नहीं है कि आपको ब्रिस्क वॉक करना है, भागना है, बस सिर्फ 500 हर दूसरे तीसरे दिन 500 स्टेप्स अपने बढ़ाइए। हर वीक मैं अपना डाइट मैंने क्या ली और मैंने क्या क्या चेंजेस किए ये आपके साथ शेयर करूँगी एवरी वीक। तो हम 1 मंथ का 30 डेज़ का हमने चैलेंज लिया है। तो 30 डेज़ में मिनिमम 3 kg हमारा वेट रिड्यूस होना चाहिए। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले एक बार अपनी बॉडी का मेजरमेंट जरूर ले लें। कई बार क्या होता है कि हम केजीज में हमारा वेट कम नहीं होता, हम इंचेस में कम होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या मेरा वेट सच में रिड्यूस हो रहा है। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये बात है कि वाटर इनटेक बढ़ाइए। आप अगर 1 लीटर पानी पी रहे हैं रोज़, तो आप 2 लीटर पानी लीजिए। ऐसा करिए कि पानी की बॉटल्स भर के एक जगह रख लीजिए। जो लीटर वाली 1 बॉटल 2 बॉटल एक कोने में रख दीजिए, और जब भी आपको पानी पीना है कोशिश करिए कि आप वही पानी यूज़ करें।
तो आपको दिन ख़त्म होते होते ये आइडिया हो जाएगा कि आज आपने कितना पानी पिया। तो कम से कम 1.5-2 लीटर पानी एक दिन में पीजिए। आपका जितना आप पानी इंटेक बढ़ाएंगे उतना ही जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट होंगे। मैं कोई हमेशा से मोटी नहीं थी। अपने कैंसर की ट्रीटमेंट और कीमो के दौरान मेडिसिन्स भी मुझे ऐसी दी गई कि मेरी भूख बहुत बढ़ गई और थोड़ा सा बॉडी में थोड़ी सी शक्ति कम हो गई, जो एक भाग दौड़ की शक्ति है। तो उस वजह से मैंने वेट गेन किया है। तो अब मैं उस वेट को रिड्यूस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप भी मेरे साथ पूरी तरह से तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के साथ हम अपना ये जो चैलेंज आज से हमने शुरू किया है, हम ये अच्छे से पूरा कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का नोटिफिकेशन ही सिलेक्ट करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम आपस में जुड़े रह सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।